बड़ी खबर, अरावली को बचाना है, इसी नाम को लेकर लगातार प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं, क्योंकि अरावली वो पर्वत श्रृंखला जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है और इन इलाकों के लिए जीवन दायिनी है। इस जीवन देने वाली पर्वतमाला के अस्तित्व पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख को अरावली को लेकर नई परिभाषा तय कर दी। केवल उन्हीं पहाड़ों को अरावली का हिस्सा माना जाएगा जो आसपास की जमीन से 100 मीटर या अधिक ऊंचे हों, जिसके बाद लोगों को लग रहा है कि उन्हें सुरक्षा देने वाली कुदरत की ये ढाल अब टूट सकती है। ऐसे में अरावली बचाने की मुहिम छिड़ी हुई है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं और विरोध प्रदर्शन को सियासत का साथ भी मिल रहा है। आप देखिए ये तस्वीरें उदयपुर से लेकर सिरोही, जोधपुर, कोटपुतली, राजसमंद, जयपुर, राजस्थान में खासतौर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हुए हैं लोग, क्योंकि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका बड़ा हिस्सा राजस्थान से होकर ही गुजरता है। अब जो लोग अरावली के आसपास रहते हैं वो चिंतित हैं कि अगर अरावली नहीं बचेगी तो फिर उनकी जिंदगी संकट में पड़ जाएगी। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अरावली को देश की राजधानी दिल्ली तक के लिए कवच माना जाता है। लोगों को चिंता इसी बात को लेकर सता रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये जो चिंता है वो कितनी जायज है। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में दिए हैं। हमारी सहयोगी चित्रा के साथ भूपेंद्र यादव की ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनाते हैं। एक बड़ी चुनौती आपके सामने है, इससे निपटने की सरकार की क्या है तैयारी? सबसे पहली बात तो है, ये सारा विषय कांग्रेस का झूठ है। सारा नैरेटिव ही झूठ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये पूरा जो जजमेंट है ये अरावली में इल्लीगल माइनिंग को बैन करने के लिए है। तो जब आप इल्लीगल माइनिंग को बैन करते हो तो उसमें सबसे पहले आपको एरिया आइडेंटिफाई करना चाहिए कि सस्टेनेबल माइनिंग के लिए कौन सा एरिया है। इसमें कोई नई माइनिंग लीज को परमिट नहीं की गई है। और जब आप नए एरिया को आइडेंटिफाई करोगे तो आपको अरावली पर्वत और अरावली पर्वत श्रृंखला उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अरावली पर्वत और अरावली पर्वत श्रृंखला को कोर्ट ने अपनी एक टेक्निकल कमेटी बना करके रीएवैल्यूएट कराया है और इसमें कोर्ट ने उसको कंसीडर किया है। तो इसमें ना कोई माइनिंग लीज आने वाली है, नया कुछ आने वाला है। सबसे पहले एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान जो कोर्ट ने भी एप्रिशिएट किया है कि जो ICFRE है, फॉरेस्ट रिसर्च की जो एजुकेशन की संस्था है, उन्होंने सारंडा का एक मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लान बनाया है। पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बनेगा, ICFRE के माध्यम से एरिया आइडेंटिफाई होगा और उसमें भी सस्टेनेबल माइनिंग ही हो पाएगी। और मुझे लगता है कि ये पॉइंट कुछ प्रतिशत में ही सारा विषय रहेगा। लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार की ये बातें उनको समझ में क्यों नहीं आ रही है? उनका ये कहना है वो हमारे लिए जीवन रेखा है, अगर उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा फिर आगे आने वाली जिंदगी हमारी कैसे रहेगी? मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, अरावली के संरक्षण के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने ग्रेट अरावली ग्रीन वॉल का भी विषय दिया, जिसको भी जजमेंट में कंसीडर किया है। अरावली में इल्लीगल माइनिंग पूरी तरीके से बैन होगी, कोई नई फर्दर नहीं होगी। जो कोर्ट के निर्देश है उसका पालन किया जाएगा। बाकी ये झूठ है। जैसे कल एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि दिल्ली में माइनिंग हो जाएगी। NCR में तो माइनिंग बैन है, दिल्ली में माइनिंग हो ही नहीं सकती, गुड़गांव में हो ही नहीं सकती, फरीदाबाद में हो ही नहीं सकती, नूह में हो ही नहीं सकती, पर वो झूठ बोल रहे हैं। एक ने कल कह दिया कि साहब अरावली के पास जो जलाशय है वो समाप्त हो जाएंगे, जबकि साफ लिखा गया है कि अरावली में सांभर लेक है, अरावली में सिलिसेट लेक है, सुल्तानपुर लेक है। जो रामसर साइट्स हैं उसके 500 मीटर तक कोई माइनिंग एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है। जो अरावली में ऑलरेडी नोटिफाइड फॉरेस्ट है वो प्रोहिबिटेड है। जहां पर सरकार की योजना से जैसे कैंपा या किसी के अंतर्गत प्लांटेशन हो रखा है वहां पर प्रोहिबिटेड है। तो ऑलरेडी ये प्रोहिबिशन लगा हुआ है। 58% एग्रीकल्चर एरिया अरावली के अंतर्गत है, वहां किसान अपने खेत में जमीन में काम कर रहे हैं। तो इलीगल माइनिंग जो होती थी उसको पूरी तरीके से रोका गया है। अब जिनको इलीगल माइनिंग का दुख है वो लोग लग रहे हैं। मैं आपको चित्रा जी विश्वास के साथ कह रहा हूं, सरकार
ग्रीन अरावली को लेकर के काम कर रही है। पिछले कई सालों से लगातार कर रखी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों से तो रिज में खुद स्वयं जाकर के वृक्षारोपण कर रहे हैं। हम लोग ग्रीन क्रेडिट जैसा प्रोग्राम लेके आए, उसमें 750 एकड़ जमीन का हमने वृक्षारोपण किया है। गुड़गांव में रेवेन्यू लैंड को 10,000 एकड़ को हमने कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में डाल के उसका ग्रीनिंग के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। तो हम अरावली के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से, और कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार कोई नई माइनिंग नहीं है। केवल जो एरिया आइडेंटिफाई होंगे वहां पर भी पहले प्लान बनेगा, तब तक कुछ नहीं। एक तरफ अशोक गहलोत, उनका बड़ा बयान आया है, वो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनका ये कहना है कि सरकार कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि 2010 में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट गई थी वो खारिज हो चुकी थी, उसको फिर 2024 में बीजेपी की राज्य सरकार क्यों केंद्र की मदद से सुप्रीम कोर्ट तक लेकर पहुंची। 2010 का निर्णय मेरे पास है, कभी खारिज हुई नहीं है। सबसे बड़ा झूठ ये है, नंबर 1 झूठ। नंबर 2 झूठ, अशोक गहलोत जी के समय में सबसे ज्यादा माइनिंग दी गई। नंबर 3, उनके समय में जो इलीगल माइनिंग में कोर्ट ने कहा है उन एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी जनता के सामने हो जाएगा। जैसे वो पेपर लीक करते थे, ऐसे वो अरावली भी लीक करते थे। अब जब इलीगल माइनिंग पे जब बैन लग रहा है तो शायद सबसे ज्यादा दर्द भी उन्हीं को हो रहा है। अशोक गहलोत ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है और सुप्रीम कोर्ट फिर से पुनर्विचार करे, और केंद्र सरकार को, आपको उन्होंने स्पेशली इसके लिए संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। अभी तो इस पे कार्रवाई करने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए और मामला सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से अरावली के प्रोटेक्शन में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होकर के लगे हुए हैं। जो उनके समय में इलीगल माइनिंग हुई है, कोर्ट निर्देश भी है, उसको पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं। ये उनकी तिलमिलाहट है। तो आप ये कह रहे हैं कि पुनर्विचार सरकार नहीं करेगी, कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको के अंदर मैटर पेंडिंग पड़ा है। कोर्ट के अंदर जो मैटर पेंडिंग पड़ा है चित्रा जी, उसमें कोर्ट ने वैसे ही निर्देश दिया है कि कोई नई माइनिंग वहां पे नहीं होगी। तो नई माइनिंग तो कोर्ट का निर्देश है और सब लोगों की भी यही मंशा है, फिर विरोध किस बात का है। जहां पर हो रही है वह मैनेजमेंट प्लान, सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान है, तो वो भी कोर्ट का निर्देश है, अरावली के हित में है। तीसरा, अरावली के प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं होगी। प्रोटेक्टेड एरिया और रिजर्व फॉरेस्ट का अर्थ ये है कि अरावली में 4 टाइगर रिजर्व है, 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें बिल्कुल नहीं होगी, जो अरावली का 20% भाग है। एनसीआर रीजन में कोई माइनिंग नहीं होगी, और फ्यूचर में भी आईसीएफआर जो है उसके द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से अध्ययन किया जाएगा और मामला तो कोर्ट में है। लेकिन ये सारे विषय अरावली के प्रोटेक्शन के लिए और ग्रीन अरावली बनाने के लिए जो निर्देश है उसकी पूरी परिपालना की जाएगी। अशोक गहलोत जी ने देखा नहीं है, इस बार सबसे ज्यादा वृक्षारोपण अरावली में हुआ है, बल्कि इस बार चारों राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी वहां पर जाकर वृक्षारोपण किया है। अरावली के हर जिले में हम एक वन विभाग की नर्सरी भी लगाने जा रहे हैं, और जो हमने काफी ज्यादा उस काम को शुरू भी किया है। हमारे वन विभाग ने जो हजारों हेक्टेयर जमीन को ग्रीनिंग करने का काम है, उस लक्ष्य को भी हमने हासिल किया है, और हम जिला वाइज सारा एरिया को जो है कोर्ट निर्देश के हिसाब से चिन्हित करेंगे। अरावली जो हमारे देश का गर्व है उसको आगे करेंगे। और मैं गहलोत साहब को एक चीज कहना चाहता हूँ, हम जब स्कूल में थे, अजमेर में पढ़ते थे, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ थी। तो हमारे स्कूल का सॉन्ग ये था कि तारागढ़ की छाया में पल प्रतिपल पावे पावन बल, सम्मुख निज पृथ्वी राज रहे, ये देश बना सरताज रहे। तो गहलोत साहब, हम तो गाना गाते हुए आगे बढ़े हैं। आपने जो अरावली को नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई करने के लिए अब हम काम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।